इस कहानी में कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का मरने के बाद भी हॉस्टल में अपने सहपाठियों के साथ रहने आ जा रहा है, और जब उसके सहपाठियों को ये बात पता चलती है तो उन पर क्या गुजरती है। इस कहानी की रहस्यमय घटनाएं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी, और साथ ही आपके रोंगटे भी खड़े हुए बिना नहीं रह पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले त्रिरत्ना मोटिवेशनल स्टोरी को लाइक कर दीजिए। दो बातें शायद आप भूत प्रेत में विश्वास ना करते हो। ये भी सत्य है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में कुछ चीजों का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं माना जाता कि विज्ञान उसे अपनी कसौटियों पर कसता है और अपने नियम सुना देता है। अभी भी विश्व में कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों बातों से पर्दा पड़ा है जहां विज्ञान अपने ज्ञान को भूल जाता है और वह उस रहस्यमयता से पर्दा नहीं उठा पाता। खैर, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर ईश्वर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। खैर, आप मनोरंजन, रहस्यमयता, रोमांच, भूत प्रेतों की दुनिया एवं उनके कारनामों के लिए पढ़ते रहे भूत प्रेतों की कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानी कोई मनगत नहीं है, काल्पनिक नहीं है। ये कहानी मैंने कहीं लोगों से मुख से सुन रखी है और वालों का तो कहना था कि यह कहानी पूरी तरह से सत्य है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया है कि कहानी को सुनकर उसे शब्दों में पिरो दिया है ताकि आप भी इसका आनंद उठा सके। कहानी पढ़ने के बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि यह कहानी काल्पनिक है या वास्तव में ऐसी घटना घट सकती है। वैसे भी संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती है जो सत्य होकर भी असत्य लगती हैं, पर जिसने खुद देखा हो, महसूस किया हो, उसे तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। वह न विज्ञान की सुनता है और न किसी और का। वह तो बस अपनी आंखों पर विश्वास करता है, बस अपनी आंखों पर। तो आइए अब देर न करते हुए आपको इस अद्भुत, रोमांचक, सिरहाने वाली कहानी की यात्रा पर अग्रसर करता हूँ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना को घटे बहुत दिन हो चुके हैं। ये घटना मेरे बचपन काल की है, यानी कहा जा सकता है कि 25-30 साल पहले की हमारे जिले की ही यह घटना है। जी हाँ, ये बड़े नामचीन हॉस्पिटल की घटना। ये हॉस्पिटल बहुत पुराना होने के साथ ही साथ आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है और इसकी गणना सुप्रतिष्ठित शिक्षक संस्थानों में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षक ग्रहण करने आते हैं। इस हॉस्पिटल में कई हॉस्टल हैं जिसमें मेधावी छात्र रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में इस हॉस्पिटल और अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं। एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई किया करते थे। दुबजी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ ही साथ उनके अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान किया जाता था। अपने सहपाठियों के साथ ही वे अध्यापकों के भी चहेते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही प्रेम था। उन्हें सुबह सुबह ही या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है कि दुबजी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गए। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा। दुबजी ने सकारात्मकता से सिर हिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपनी गांव की ओर चल दिए। चूंकि उस समय उनके पास फोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में सहपाठियों को दुबजी की कमी महसूस हो रही थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन की ही तो बात है, फिर दुबजी उनके साथ ही तो होंगे। आखिरकार वह 15 दिन की समय की आयु पूरी हो गई और दुबजी का पदार्पण हॉस्टल में हो ही गया। पर यह पदार्पण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबजी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी। अब तो दुबजी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि आने के बाद भी ना ही वह अपने किसी सहपाठियों से और ना ही अपने रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात किए और ना ही परिवार, शादी, विवाह आदि की कोई बात बताए। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबजी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबजी ने बेमन से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबजी की यह उदासी, बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रही थी। वह सोच रहा था कि कब कोई दुबजी के घर का व्यक्ति आए और वह उससे बातें करे, क्योंकि उस रूम पार्टनर के लिए दुबजी अब रहस्यमय होते जा रहे थे।
क्योंकि वे हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे। एक दिन तो एक ऐसी भयावह रोंगटे खड़े करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा। हुआ ये कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया था। उधर ही कहीं से निमकी दातुन तोड़ लाया था। उसने देखा था कि जाते समय तो दुबजी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबजी तो रूम में है ही नहीं। खैर उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे दर्पण में देखते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा और अचानक उस शीशे में उसे दुबजी का चेहरा दिखाई दिया। वह तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबजी थे ही नहीं। फिर वह डरते डरते शीशे और मुड़ा तो शीशे में दुबजी का चेहरा नहीं दिखा। वह एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबजी तो अपनी खाट पर सोए हैं। अब तो उसकी सीटीपीटी गुम, क्योंकि जब वह आया तो दुबजी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी, तो फिर दुबजी अंदर कैसे आए। वह उस समय इतना डर गया था कि बिना दुबजी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे ये भी लग रहा था कि अगर यह बात वो किसी को बताता तो कहीं लोग उस पर हंसने ना लगे, उसका मजाक ना बना दे। खैर वह कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में ले आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबजी को जगाने लगा। जब दुबजी जागे तो उनसे थोड़ा दूर रहकर ही उसने दुबजी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे तेज बुखार है, इसलिए वह एक हफ्ते के लिए गांव जा रहा है। इससे पहले कि दुबजी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे, वह धीरे से अपना एक छोटा बैग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया। दुबजी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं पाए। खैर एक हफ्ते का समय बीत गया और दुबजी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया। पर अब वह भी कमरे में कम रहता था और कोई न कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठियों के कमरों में चला जाता था या पुस्तकालय में रात को जल्दी से खाना ओना बनाकर खा पीकर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी अब वह किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता, पर पूरा कोशिश करता कि उसे दुबजी के साथ न रहना पड़े। एक दिन तो दुबजी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भयावह तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चे के चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगी और सबके सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ ये कि एक दिन दुबजी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया था और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबजी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक दुबजी के उस रूम के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिया। फिर कमरे की दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़बड़ाने लगा। फिर दुबजी के रूम पार्टनर से दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबजी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े हैं। दुबजी के पिताजी की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबजी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था, अस्तु उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि दुबजी तो अभी कमरे में नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठिए, चाय पीजिए। ये सारी बातें दुबजी का रूम पार्टनर स्थिति को भांपने की कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोल गया। रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उसके पहले ही दुबजी के पिताजी भूखार पाकर बहुत तेज आवाज करते हुए रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, वह कैसे आ सकता है, वह तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते हुए दुबजी के पिताजी भूखार पाकर और भी फक कर रो पड़े। उनकी बात सुनते ही दुबजी की रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था और दुबजी के बड़े भाई रुआंसू होकर बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन बाद ही दुबजी मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वह ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया था। इतना कहते ही वे फफिक कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबजी का रूम पार्टनर पूरा सुन पाया था या नहीं, वह तो बेहोश होकर गिर पड़ा था। बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे।
अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी, क्या वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे? क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वह दुबजी का भूत था? खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत कभी भी हॉस्टल में नहीं आया। पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके। अब खुद सोचिए कि दुबजी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी, या बीत रही होगी, जो एक आत्मा भूत के साथ 15 दिन तक एक ही कमरे में रहा। ये घटना सही है या गलत, यह हमें नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये घटना अपनी क्षेत्र के कुछ लोगों के मुख से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल त्रिरत्न मोटिवेशनल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें नई नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और आपको मेरी यह कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।